साथियों नमस्कार। आज हमारा लाइव आने का मुख्य विषय है, भारत के सबसे ज्वलंत मुद्दे पे बात करने आया हूँ, जिसका नाम है झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम। ठीक है, जिसमें पता नहीं कौन कौन प्रक्रियाएं हो गई। मार्केटिंग ला के डीबी कराया गया, आपको सीआईडी जांच हो रही है और बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। हालांकि इस मुद्दे पे मैं बाद में बोलूँगा, पहले जो इस मुख्य विषय में बोलने आया हूँ उसको आप सुन लें। अभी एक व्यक्ति का वीडियो मैंने सुना है। हालांकि ये व्यक्ति खुद को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, खुद को जांच कमेटी का प्रेसिडेंट, सरकार और जो मेरिटेड लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे ऊपर समझता है। हालांकि ठीक है, ये अपने आप को जो समझे भाई, इनका व्यक्तिगत निर्णय है कि अपने आप को माफिया, गुंडा जो भी घोषित करना हो करे। जो इनकी भाषा है कि कोई बोलता ही रहे, कोई छिलता ही रहे, ये सब भाषा तो गुंडा माफिया का होता है। ठीक है, इसको दरकिनार करते हैं। हम मुद्दे पे आते हैं कि सीबीआई जांच की बात जो भी चल रही है, इसमें क्या होगा। देखिए, सीबीआई जांच दो केसों में होता है। पहला मामला होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिकमेंडेशन करे कि सीबीआई जांच हम चाहते हैं। ऐसे पहले कई राज्यों में हो चुका है। दूसरा मामला होता है कि कोर्ट ऑर्डर करे सीबीआई जांच के लिए। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये तो लग रहा है कि सरकार तो इसके पक्ष में नहीं है। और अगर कोर्ट की बात हम करें तो हम थोड़ा चलते हैं, आपको 30 सितंबर का जो आंदोलन हुआ तो वहाँ चलते हैं। उस आंदोलन के बाद जेएसएससी के पूर्व में शायद जेएसएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी ने सबूत मांगे थे कि आप सबूत दीजिए कि धांधली हुई है। उस सबूतों की वहाँ जांच की गई, जिसके आधार पर उस जांच को खारिज, मतलब सबूत को खारिज कर दिया गया। उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि ये जो जांच हुई है वो संवैधानिक संस्था जांच करने के लिए नहीं है। तो फिर ये केस सीआईडी को कवर किया गवर्नमेंट ने। सीआईडी के अभी तक जो भी जांच प्रक्रियाएं चली हैं उसमें ये आपने डीजीपी सर का बयान सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसी कोई प्रूफ उनको नहीं मिला है जिससे ये साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि जांच चल रही है। तो दूसरे मामले में भी हमको नहीं लगता है कि जब कोई साक्षी नहीं वैसा प्रस्तुत होगा तो सीबीआई के लिए आदेश होगा। हालांकि इस प्रक्रिया पर आगे क्या होता है वो तो हम लोग देखेंगे ही। अब मैं कुछ व्यक्तियों ने जो रूमर फैलाया है, मैं थोड़ा उस पर बात कर लेता हूँ। आपको मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने 35 लाख 40 लाख का आरोप लगाया है। हमने कई बार कहा है कि ठीक है, 35 लाख 40 लाख अगर जो तुम्हारी बातें अगर में कुछ सच्चाई है उसमें, तो तुम्हारा तो जांच हो रहा है ना भाई। उस आधार पे तो तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग भी तो वेट ही कर रहे हैं ना। अगर फ़ायदा तो हम लोग को होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिल्टर किया जाएगा तो हमारा रैंक ऊपर होगा। हमें अगर मान लीजिए सीआई मिलना होगा तो एसओ मिलेगा, जिनको जेएसओ मिलना होगा सीआई मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इसके लिए आदेश भी दिया है इस सोच करके। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका जो अपने आप को पहले मास्टर बोलता है, अब आज के यूट्यूबर बन फिरा है। ये बेमतलब का आकर के बोलता ही रहे, छिलता ही रहे, कटता ही रहे। क्या है रे, क्या बोलना चाह रहा है तू कि बहुत बड़ा तोप है झारखंड में और झारखंडी लोग बेवकूफ़ है। यहाँ का जो झारखंडी लोग है क्या समझ कर रखा है, घास मुर्ग समझा कहा तुम झारखंडी लोग को। यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिसकी माँ कहीं दूसरे घर में काम करती है, किसी का पिता नहीं है, कोई अपने बड़े भाई के यहाँ रह कर के तैयारी किया, जिसकी पत्नी का देहांत हो गया है। ऐसे कई लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए जिन्होंने जीवन में शहर को ढंग से नहीं देखा है। उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत, दम के बदौलत, उसके बाप ने पूरा जीवन अपने बच्चे को भविष्य को लगाने लगा दिया। उसकी माँ ने ये सोच करके जीवन परिवार के प्रति समर्पित किया, बच्चों को कि अच्छा करेगा तो अपने जीवन को संवार लेगा। वैसे लोग को तुम साला
35 साल और 40 साल वाला बोलते हो? हैं? तुम बहुत बड़ा तोप हो, तुमको तरीका है बात करने का? क्या है तुम रे? कितना बड़ा तुम्हारा नेतागिरी में परिचय है? तुम अपने आप को क्या समझ के रखा है? तुम कानून से ऊपर हो? झारखंड में तुम्हारा क्या अस्तित्व है? तुम कोर्ट में लड़ रहा है, कोर्ट में लड़ो, तुम सबूत दो। तो फिर क्या करके तुम बोलता ही रहे, छिलता ही रहे। और तुम क्या बोलता है कि तुम रडार में रख लेगा? तुम्हारा औकात है तुम रडार में रख लेगा रे? किसको तुम रडार में रखेगा रे? कहाँ का गुंडा माफिया है तुम? कहीं का गैंगस्टर है तुम कि तुम रडार में रखेगा आदमी को? तुम रडार में रखने वाले हो गए हो? तुम्हारा ये भाषा है कि तुम सेलेक्टेड मेटोरियस लोग को कल जाकर के सब भावी अधिकारी बनने जा रहे हैं। हाँ, जब कल जाकर के कोई एसओ बनेगा, कल सीआई बनेगा, उसमें से कुछ लोग जेपीएससी कल ज्वाइन कर लेगा, डीएसपी और बीडीओ और सीओ बनेगा, तुम उसको रडार में रखेगा रे? तुम्हारी औकात है रडार में रखने की? तुम बहुत बड़ा भटनर हुआ है कहीं का? बोलने का तरीका है कि नहीं तुमको? क्या तुम समझ के रखा है कि तुम्हारा ही राजनीतिक पहुंच है और तुम्हारा ही अधिकारियों से परिचय है? और कोई भी क्या विपक्षी दल का नेता तुमको ये बात के लिए आश्वासित किया है कि तुम गुंडा और मावाली वाला भाषा बोलो? बहुत बड़ा तोप है तुम। क्या बोलता है तुम रडार में है रे? कहाँ का गुंडा है तुम रे? तुम समझते हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम रडार में, तुमको पता है उस सेलेक्टेड लोगों से भी तुम्हारा बहुत इज्जत करता है। तुम्हारा हम इज्जत हम करते थे रे, तुमको बता दे रहे हैं। लेकिन तुम जिस भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हैं ना कि रडार में है तो फलना है तो ढकना है, तुम ही को काहे मिला प्रूफ रे? और तो झारखंड में टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उनके पास सबूत काहे नहीं था? एक तो बहुत बड़ा पुलिस पदाधिकारी भी कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस मसले पे बोला? उनसे ज़्यादा तुम्हारी सिस्टम की जानकारी है क्या? जब गरीब छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, 96% झारखंडी का सिलेक्शन हुआ है, तुमने किसी का घर जाकर के देखा? कोई खपड़े के मकान में रहता है, कोई भाड़े के मकान में रहता है, कोई कई सालों से हजारीबाग जैसे कोचिंग हॉस्टलों में रह करके तैयारी किया है, और तुम उसको रडार पे रखता है, अपने बोली तुम डरा देता है। तुम बहुत बड़ा गुंडा है तुम बहुत बड़ा गुंडा है कहीं का। तुम अपने आप को अधिकारी और जांच प्रक्रिया के ऊपर समझता है, तुम सरकार से ऊपर समझता है क्या? सरकार के किसी मुकाबले में तुमको कभी ऐसा बोलते हुए सुना तुम्हारे बारे में कि तुम इस तरह से बोल रहे हो? सुनो, एक बात हम बता देते हैं तुमको क्लियर। तुम्हारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट में लड़ो, सबूत दो। अगर धांधली हुई है, तुमको मदद हम लोग मिल के करेंगे, ये हमारा वादा है। सिलेक्टेड लोग तुम्हारी मदद करेंगे। अगर धांधली हुई है तो ये हम तुमसे वादा करते हैं कि सिलेक्टेड लोग तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि धांधली के बर्दाश्त हम लोग भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर गलत नहीं पाया गया है तो बाकी प्रक्रिया तुम्हारे लिए सरकार ने तुम्हारे ऊपर भी केस कर रखा है, तुमको मालूम है ना। हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारे चक्कर में झारखंड का कुछ लोग और जो विद्यार्थी है, टीचर है, कोचिंग चला रहा है, जो अपनी जीविका के साथ, वो लोग तुम्हारे चक्कर में पीसे। हम लोग ये नहीं चाहते हैं। अरे जिसको अधिकारी बनना है बनेगा ही, जिसको बाहर निकलना बाहर निकलेगा ही। लेकिन तुम्हारे चक्कर में ना, इस कानूनी दावपेच में जिनको जानकारी नहीं है इस विषय की ना, तुम उसको झूठ-मूठ का लपेट रहे हो, घसीट रहे हो। और 2-4 10 को लौंडा छोड़ के रखे हो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, जो दिन भर जाकर रामायण कथा करता है। उनको तुमको लगता है कि कोई जानकारी भी है कि ऐसा ही हवाबाजी करने के लिए छोड़ दिए हो। कोचिंग चला रहे हो, टीचर हो, टीचर का सम्मान बना कर रखो तो ठीक है। ये जो गुंडा वाले बोलता ही रहे, छिलता ही रहे बोल रहे हो ना, ये सब मत बोला करो। हम लोग को भी बोलने आता है, हम लोग को बड़ा बढ़िया से बोलने आता है। पढ़ल लिखल है तो अगर हम लोग में सभ्यता नाम की चीज़ है ना, तो बिगड़लपन भी तुमको दिख जाएगा तुम्हारी गलती के कारण। तुम अपने तरीक़ों को सुधारो। ये तुम्हारा भाषा का शैली बहुत गलत है, ठीक है। और आज हम बोल रहे हैं ना, वो तुम्हारे भाषा का शैली तुमको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तनी मछुआ उठ ली हम, ये भोजपुरिया जवान भइल बा, हमनी के ना हो रे भटियारा कहीं का। हमने के झारखंडी हो जा, मूल खतियाने 1908 के बानी हम, लेकिन प्योर भोजपुरी। हमने के सब समाज के सम्मान करीला, चाहे भोजपुर हो चाहे बिहारी। हमने भारत देश में रहे वाला लोग हैं जा। तोर नियम नहीं खी कि खाली अपन पेट और अपन लाभ और अपन नाम के चक्कर में दूसरा के चूल्हा के भाड़ में भेज दी। बुझाइल? तारी भाषा सुधार, ठीक बानू। और सुन, अभी हम 3 बार जेपीएससी की परीक्षा पास कइले बानी। अभी हम सीडीपीओ के मेंस लिखले बानी। हमारे इतिहास खंगाल के देख लिए, आरटीआई कर लिए, नाम से डिटेल भेज दे कि रिकॉर्ड मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन तुम लोग जैसा भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड दोस्तों एकदम निश्चिंत रहिए, ज्वाइनिंग हो जाएगी। खुद इसने ही कबूल कर लिया है कि 26 तारीख को स्टे हटेगा, 1-2 डेट आगे बढ़ेगा, तो इसको भी यथास्थिति मालूम है। इस पर परेशान आप ना हो। दूसरी बात है कि जो भाई मित्र
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं, ये देखिए एग्ज़ाम है, मैंने देश की कई परीक्षाएं निकाली है, मैं खुद कई बार सफल नहीं हो सका, दुख मुझे भी हुआ, मेरे मन में भी मानसिक पीड़ा उत्पन्न हुई, लेकिन लगा रहा तो आज इस अवस्था में हूँ कि सिलेक्शन शायद हो जाए हमारा नंबर। तो अब क्या स्थिति है वो तो आयोग के पास डिटेल पड़ा हुआ है कि क्या मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, लगा हुआ हूँ। लेकिन मेहनती आप मेहनत करें, अभी रेलवे की परीक्षा, यूपीएससी के एग्ज़ाम से स्टेट पीसीएस आ रहा है, आप लोग, मैं ये कहूँगा, मैं आपको भड़का नहीं रहा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में वक्त जायज़ ना करें, और करें, अगर करना है तो लड़े, कोई दिक्कत नहीं, आप लड़ सकते हैं, अधिकार की मांग, आपको लगता है गलत हुआ तो बिल्कुल लड़े, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करें। ये आप बात कर सकते, किसी के और के बहकावे में आ करके खुद की ज़िंदगी को ताक पे मत रखें, क्योंकि अभी मैट्रिक वाले में देख रहे होंगे कि पेपर लिख के सबूत मिले तो कितने रफ्तार से उस पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि आप गलत भी ना हो और गलत साबित हो जाएं, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई गलत करने वाले लोगों के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, तो परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं अपने विषय में आपको राय दे रहा हूँ, बल्कि हर जगह अपनी बातों को रखने का आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आप न्यायपालिका में जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और न्याय दिलाएं। अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल लड़े, हम लोग भी साथ देंगे, 6 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपका साथ देंगे अगर गलत साबित हो गया तो, क्योंकि हम लोग भी चाहेंगे कि कुछ लोग अगर गलत है तो हो जाए, लेकिन अगर गलत नहीं हुआ है तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि सरकार जब फिर सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार के प्रति अगर सरकार को लग गया कि आप लोगों ने मिलकर गलत अफवाहें फैलाई हैं, सरकार को बदनाम किया है, सिलेक्टेड छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर सरकार भी अपने तरीके से आपके ऊपर एक्शन लेने के तैयार रहेगी, क्योंकि जितना अधिकार आपको अपने लड़ने के लिए अधिकार है, उनका अधिकार सिलेक्टेड लोगों को, छात्रों को बचाव करने के लिए अधिकार है। और इन्होंने कहा कि 40 लाख रुपये हम लोगों ने कलेक्शन किया है, हम लोग 40 क्या 4 करोड़ कलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य लगा हुआ है, हमारी नौकरी लगी हुई है, 10 साल 12 साल का मेहनत है उसमें हमारे पास। हम लोग अपने आप को बर्बाद तो नहीं होने देंगे ना किसी गलती के तुम्हारे कारण। लेकिन तुम जो पैसा कलेक्शन कर रहे हो, जो भी पैसा उठा रहे हो, तुमको हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर कभी टिप्पणी की क्या कि तुमने पिटिशनर बनवा लिया, तुमने कितना कलेक्शन किया, हम लोगों ने कभी टिप्पणी की? तो तुमको क्यों जल रही है पीछे में कि तुम्हारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हो? हाँ, इंटरवेन करना कोई गलत बात है क्या? इंटरवेन करने के लिए किसी कानूनी विधि नहीं ना राय दी होगी? इंटरवेन प्रक्रिया में किसी लोगों ने ही न हमारे लोगों को जानकारी दी होगी कि आप इंटरवेन करके, हर किसी को लड़ने का अधिकार है, तुम इस पर सवालिया चिन्ह क्यों खड़े कर रहे हो रे? और सुनो, है 2 कौड़ी का गुंडई वाला भसवा छोड़ दो, ये झारखंड है बबुआ, हम बता देते हैं, यहाँ इस सब भाषा का प्रयोग नहीं होता। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे ना तो बड़ा बढ़िया से पानी पिला करके सम्मान करते हैं लोग, चटाई बिठा करके खाना खिलाते हैं लोग, उसकी इज्जत करो। झारखंड में रह रहे हो, झारखंड के लोगों का सम्मान करो, और अगर कुछ गलत हुआ है तो तुम प्रूव करो ना जी, हम तुम्हारे साथ में खड़ा हैं, और हम खड़ा हैं तो राज्य का आधा सिस्टम तुम्हारे साथ में खड़ा है। चलो बोल देते हैं तुमको, ठीक है? हमारे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने न्याय की इस राज्य को बनाने में और इस यहाँ के लोगों के भलाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इस देश में को भी बहुत सी दिशा निर्देश उन्होंने दिए, आज भी उनकी बातों को तराखू पे रखा जाकर सुना जाता है। हम तुम्हारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे, हम तुम्हारे साथ कंधे में कंधे मिला के लड़ेंगे, क्योंकि झारखंड राज्य में हम तुमको गलत करने का मौका देंगे, न किसी को गलत प्रक्रिया से आने का मौका देंगे। लेकिन ये जो बोलता ही रहे, छिलता ही रहे जो कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है बउआ। और न तो हम तुम्हारे लिए सब बोलना नहीं चाहते थे, ये सब बंद करो, ये सब ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ठीक है? और न तो 2 कौड़ी का गुंडा बनने का तुमको शौक है बउआ, तो सोशल मीडिया भी यूट्यूब फेसबुक बना हुआ, बनत रहो, अपने आप को घोषित करते रहो। कोचिंग माफिया घोषित करिए दिए गए हो, कुछ दिन में तुम बहुत कुछ घोषित किए जाओगे रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है? और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ना बउआ, भविष्य में अधिकारी हैं इस राज्य के, मैं बता दे रहा हूँ तुमको। और कोई छोटे मोटे परीक्षाएं को नहीं निकाला है इन्होंने, ठीक है? इसलिए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले ना पर्याप्त सबूत जुटा लो, और नहीं तो किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर तुम बोलो कि फलना व्यक्ति ने इस तरह से काम कराया है, उसकी जांच करवाई जाएगी। तुम्हारे में ताकत है तो करो, और नहीं तो चुपचाप चुप रहो और अपना कोर्ट में लड़ो, कोर्ट में तुम्हारी बातों को देख रहे हैं, ठीक है? और नहीं तो कोई बोलता ही रे, कोई नहीं बोलता ही रे, जेल जाते रे। कौन सा जेल जाओगे? जेल झारखंड में बहुत सा जेल है, थोड़ा सा बता देना हमको, तुम्हारी मदद कर देंगे, तुमको बेहतर सुविधा जेल के अंदर ट्रीटमेंट कहाँ मिल सकेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।